हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बीएससी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की क्लास 6, जिसके अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं एक नया टॉपिक, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इससे पहले हम आपको कंटिन्यूटी और लिमिट के विषय में बता चुके हैं और हमारे फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर था जिसमें हमने लगभग 5 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो उसको जाकर देख लीजिए। और जो छात्र हमारे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। हमारा ये लक्ष्य है कि हम क्रमशः एक एक करके पूरा का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से बताएं और समझाएं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, सेम वैसा ही, बस ये थोड़ा विस्तृत रूप है। उसमें हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को एक पॉइंट पर चेक करते थे। किसी फंक्शन f(x) की कंटिन्यूटी हम एक पॉइंट पर चेक करते थे, मान लीजिए x इक्वल a पर। यहाँ पर हमें इसी फंक्शन की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को दिखाना है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब है कि हम किसी इंटरवल में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है। इंटरवल का मतलब होता है, सबसे पहले हम इसमें इंटरवल समझेंगे कि इंटरवल क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इंटरवल समझ लेते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को समझने से पहले। तो हेडिंग है इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू नंबर्स। मान लीजिए ये कोई दो रियल नंबर है a और b, इसके बीच जितने भी नंबर लाई करते हैं उनका सेट क्या कहलाता है? इंटरवल। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर lying between any two number a and b। किसी दो नंबर के बीच जितने भी पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटरवल। अब हम समझेंगे कि इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। पहला, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल को हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जी, क्लोज्ड इंटरवल को हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इट इंक्लूड्स एंड पॉइंट्स। इसके जो एंड पॉइंट्स हैं a और b, यदि हम इसको भी लेकर चलते हैं, इसके बीच के पॉइंट के साथ साथ इसके एंड पॉइंट को भी लेकर चलते हैं, तो इसे हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं और इसे बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, यदि हम बीच के पॉइंट लें और एंड पॉइंट को छोड़ दें तो उसे कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे ब्रैकेट से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटे ब्रैकेट से। इसमें बीच के पॉइंट को ले लेते हैं और एंड पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो इसका हम डिफिनीशन ऐसे लिखते हैं कि इट डज नॉट इंक्लूड एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। अब एक होता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल।
आधा बंद और आधा खुला इंटरवल। तो इसका ये मतलब है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी, एक तरफ छोटा ब्रैकेट और दूसरी तरफ बंद ब्रैकेट। इसका मतलब है कि हमने बी को इंक्लूड कर लिया है लेकिन ए को नहीं किया है। ए और बी के सभी पॉइंट के साथ साथ बी को इंक्लूड कर लिया है लेकिन ए को इंक्लूड नहीं किया है। इसमें ये लिखेंगे इट इंक्लूड्स all points between A and B with B। इसका मतलब है कि A और B के बीच के सभी पॉइंट के साथ साथ B को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और यदि हम ये दिखाएं, ये तो सेमी ओपन हो गया, सेमी क्लोज भी हो गया, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी, इधर वाला हमने ओपन कर दिया और इधर वाला क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब है कि इसके बीच के सभी पॉइंट्स को लेंगे और साथ ही साथ ए को भी लेंगे, बी को छोड़ देंगे। तो ये भी सेमी ओपन या क्लोज है और वो भी सेमी ओपन और क्लोज है। तो इस प्रकार हमने इंटरवल के विषय में समझा कि इंटरवल क्या है। एक बार फिर देखते हैं। इंटरवल का मतलब है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू नंबर, किसी दो नंबर के बीच जितने भी नंबर लाइन करते हैं, इनफाइनाइट नंबर लाइन करते हैं, उसको लेते हैं और साथ साथ इन पॉइंट को भी लेते हैं। तो ये क्या है? इंटरवल। अब इन पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं तो क्लोज्ड इंटरवल, इसको छोड़ देते हैं तो ओपन इंटरवल। किसी एक पॉइंट को लेते हैं और उसके बीच के पॉइंट को लेते हैं तो सेमी हाफ या सेमी ओपन इंटरवल कहलाता है। अब चलिए हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो इसकी डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ एक्स defined on closed interval AB। ये क्या है? closed interval AB is said to be uniformly continuous on AB। फिर से देखते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी इफ x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। इस क्लोज्ड इंटरवल से 2 पॉइंट्स हम लेते हैं x1 x2 such that there exist epsilon delta greater than 0। दो स्मॉल पॉइंट्स हैं एप्सिलॉन डेल्टा जो कि ग्रेटर देन 0 हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसके लिए सच दैट ये दो पॉजिटिव इंटीजर मिले सच दैट x1 माइनस x2 मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, then this implies mod of fx1 minus fx2 less than epsilon। ये है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की डिफिनीशन। इसमें 2 पॉइंट्स हम इस इंटरवल से लेते हैं जिसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है डेल्टा, तो फंक्शन में भी एक थोड़ा डिफरेंस है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझें तो जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, यहाँ हमने 2 पॉइंट लिए, एक है x1 और एक है x2।
ये मान लीजिए x1 है और ये x2 है। और ये fx1 है, ये fx2 है। तो यहाँ इन दोनों में अगर मान लीजिए कि डेल्टा का डिफरेंस है तो इसमें क्या है, एप्सिलॉन का डिफरेंस है। ये डेल्टा और एप्सिलॉन एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा है ये एप्सिलॉन का फंक्शन है। ऐसे तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का डिफिनीशन हो गया। जो फंक्शन की कंटिन्यूटी हम एक पॉइंट पर चेक करते हैं तो उसमें ये था कि एक पॉइंट हम सी लेते हैं जो और उसके थोड़ा इधर और थोड़ा उधर एप्सिलॉन को सिलेक्ट करके उसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो वो एक लोकल एरिया था। यहाँ पर हम यूनिफॉर्मली फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं विस्तारित रूप से। इसे हम ग्लोबल कह सकते हैं। वो लोकल था और ये ग्लोबल है क्योंकि हम किसी इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। अब चलिए कुछ सवालों को देख लेते हैं जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन है, so that the function fx equal x square, so that the function fx equal x square is uniformly continuous on closed interval -2, +2। इसकी कंटिन्यूटी को हमें चेक करना है। तो अब देखते हैं कैसे चेक करेंगे। सपोज हम 2 पॉइंट इसमें से लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स इन क्लोज्ड इंटरवल -2, +2, जिसमें x1 लेस देन और इक्वल टू 2 और x2 भी लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो इस प्रकार हम ये मानते हैं fx1 माइनस fx2 को लेकर चलते हैं। मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2। अब fx1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर इस फार्मूले से, और fx2 की जगह x2 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इसको हम सूत्र में ओपन करेंगे, x1 प्लस x2 और दूसरे ब्रैकेट में x1 माइनस x2। अब चूंकि x1 भी 2 से लेस है और x2 भी 2 से लेस है तो इसको हम पहले थोड़ा और विस्तारित कर लें। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, x1 प्लस x2 और मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ओके, अब यहाँ पर x1 जो कि 2 से लेस है और x2 भी 2 से लेस है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2 लेस देन 2 + 2 और मॉड ऑफ x1 माइनस x2। 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 4 मॉड ऑफ x1 माइनस x2। अब यदि हम इतने को एप्सिलॉन मान लें, इसको हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन, लेट, हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम देखें तो चूँकि 4 मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल हमने एप्सिलॉन माना है तो x1 माइनस x2 इक्वल क्या हो जाएगा, ε/4। और इस ε/4 को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा। तो इस प्रकार हमने देखा कि x1 माइनस x2 यदि लेस है डेल्टा से, x1 माइनस x2 लेस है डेल्टा से, तो यहाँ पर हमने देखा कि fx1 माइनस fx2
मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या होगा, लेस होगा एप्सिलॉन से। तो यही हमारी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की डिफिनीशन है। तो इस प्रकार हम फंक्शन fx इक्वल एक्स स्क्वायर की यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। और हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। डेल्टा एप्सिलॉन का फंक्शन है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है हमारा, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन -2, +2। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सेम वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को और लेकर चलते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं कि x1 x2 दो पॉइंट्स हम इस क्लोज्ड इंटरवल से लेते हैं, जिसमें x1 क्या है, लेस देन r इक्वल टू 2 है और x2 भी लेस देन r इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर हम मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 को निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा, यहाँ से इसका मान रखेंगे 2x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 5 माइनस 2x2 का स्क्वायर 3x2 5। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, नहीं इसको ऐसे अभी हम रख देते हैं, माइनस 3x2 प्लस 5 ये हमको मिलेगा। fx1 x1 और x2 दोनों मान यहाँ रख कर हमने फंक्शन का मान रख दिया। अब ये हमको मिलेगा 2x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस x2 और यहाँ से प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस x2। यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमने लगा दिया और यहाँ माइनस 3x1 माइनस x2। तो यहाँ से हमने क्या किया, x1 माइनस x2 को ले लिया कॉमन और यहाँ हमको मिलेगा 2x1 प्लस x2 माइनस 3, इतना मिला। अब चूंकि x1 भी 2 से लेस है और x2 भी 2 से लेस है तो यहाँ हमको मिलेगा लेस देन r इक्वल x1 माइनस x2, ये तो है ही है और इसको हम लिख देते हैं 2 प्लस 2 माइनस 3। तो ये लेस देन r इक्वल x1 माइनस x2, 2 2 4 2 जा 8, 8 से 5 गया, 8 से 3 गया 5। अब यदि इसको हम मान लेते हैं डेल्टा, इतने को हमने क्या मान लिया, डेल्टा, तो दिस इम्प्लॉइज, यदि हमने x1 माइनस x2 इंटू 5 इसको क्या माने हैं डेल्टा, तो x1 माइनस x2 हमको मिलेगा डेल्टा बाई 5 और इसी को हम क्या मान लेते हैं एप्सिलॉन, या यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं एप्सिलॉन। तो ये हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा एप्सिलॉन बाई 5 और इसको हम क्या मानते हैं डेल्टा। डिफिनीशन के अनुसार चूँकि इसको हम क्या दिखाते हैं, x1 माइनस x2 को लेस देन डेल्टा दिखाते हैं, तो ये क्या होगा, यदि हम इसको मान लेते हैं कि लेस देन डेल्टा है तो इस प्रकार हमने देखा कि fx1 माइनस fx2 क्या है,
fx1 माइनस fx2, मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो बाय डेफिनेशन हमने देख लिया कि यदि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 को हमने लेस देन डेल्टा माना है तो मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 हमको क्या मिल गया है, लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ से क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया है, एप्सिलॉन। तो इस प्रकार डेफिनेशन के अनुसार हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन fx इस क्लोज्ड इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार आज हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है इसके विषय में समझ लिया और इसी पर आधारित दो महत्वपूर्ण सवालों को देख लिया। कल हम कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम और इसके कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।